स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और आप सभी के मन में ये सवाल होंगे कि फिजिक्स का पेपर कैसा गया। कोई भी स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसके पीछे रीजन यही था कि लास्ट 10 ईयर में ये टफेस्ट फिजिक्स का पेपर था और सीबीएसई ऑफिशियल ने भी ये माना है कि ये पेपर टफ है। तो इसका मतलब है कि क्या आप लोग को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल इसका मार्क्स आपको मिलेगा। और हम लोगों ने देखा है कि लास्ट 10 ईयर से कि फिजिक्स का पेपर हमेशा से ही टफ आता है। आपके केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश सभी के कंपैरिजन में फिजिक्स का पेपर कंपैरेटिवली टफ होता है। लेकिन सभी बच्चे का फिजिक्स में अगर उन्होंने अटेम्प्ट किया है, फॉर्मूला भी लिखा है, तो अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है या उसकी टफनेस ज्यादा है तो उस बेसिस पे भी स्टूडेंट को उस पार्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, मतलब लिनियर मार्किंग होती है। ठीक है, सीबीएसई ने ऑफिशियली इस चीज को माना है कि 2024 का फिजिक्स का पेपर बहुत ही ज्यादा टफ था। तो इसका मतलब जो भी स्टूडेंट टेंशन में होंगे और अनसेटिस्फाइड होंगे उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। अगर आपको लग रहा है कि 50 मार्क्स हमारे आ रहे हैं तो आप एज्यूम करके लेकर के चलिए कि 10 से 15 मार्क्स आप अपने आप को इंक्रीज करके चलिए। अगर आप 50 एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा सही है, आपने अटेम्प्ट किया है, तो आप एज्यूम कीजिए कि 65 है आपके मार्क्स। अगर कोई 55 है तो 67, 68, इवन 70 तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे को लग रहा है कि फेल हो जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके मार्क्स काफी अच्छे आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। जो बच्चों को लग रहा है कि हमने 15 से 20 मार्क्स ही सही किए हैं और अगर आपने वो सारे क्वेश्चन, मतलब किसी में आप उसका फॉर्मूला लिख दिए, किसी में फिगर्स बना दिए, डायग्राम्स बना दिए, तो अगर इतना आपने कर दिया है तो एग्जामिनर ये सोचता है तो आपको उसके बेसिस पे लीनियर मार्किंग मिलेंगे। मतलब हाँ, आपने अटेम्प्ट तो किया है, क्वेश्चन टफ था लेकिन आपने अटेम्प्ट किया है, उस बेसिस पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हमने 20 ही क्वेश्चन सही बनाया, मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं, आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको 40 प्लस आने वाले हैं अगर आपने 20 सही बनाया। अगर कोई बच्चा 70 आउट ऑफ 70 बस वो अटेम्प्ट कर दे, उससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें वो लिख दे, उससे रिलेटेड होनी चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि जब आपके रिजल्ट्स आएंगे तो आपके मार्क्स, आपको ये लगेगा नहीं कि मैं इतना मार्क्स कैसे एक्सपेक्ट कर रहा था। और ये हर साल होता है, ऐसा नहीं कि इस साल है, हर साल कंपैरेटिवली टफ पेपर होता है और हर साल मार्क्स मिलते हैं बच्चों को। हमारे कई सारे बच्चे आते हैं, उनको लगता है सर मैं तो 60 ही एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन मेरे मार्क्स 66 है, 67 है। तो उसको मार्क्स बढ़ा करके इसलिए दिया जाता है क्योंकि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, उसकी टफनेस ज्यादा है। और इस बार तो जो पेपर था वो काफी लेंदी था। हमारे कई सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे 70 आउट ऑफ 70, लेकिन आज फोन करके बोल रहे हैं सर मेरे 55 ही आएंगे, लग रहा 55 to 60 आएगा। तो आप एज्यूम करके चलो आपके मार्क्स अराउंड 67, 68 होंगे आउट ऑफ 70, अगर आपने वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो। बच्चे टेंशन ना लें, आप अपनी नीट की प्रिपरेशन, जेईई की प्रिपरेशन पूरे जोर शोर से करें, आप टेंशन ना लें और जो भी आपका गोल है उस पर आप फोकस करें, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर पेपर आसान होता तो अगर आप कुछ नहीं लिखते तब आपको प्रॉब्लम थी। और जो बच्चे को लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, उनके पास ज्यादा चांसेस हैं कि वो पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके मन में और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं।